हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं और इवन जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम कंपलसरी क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में, वैसे ही ये चैप्टर जो है आपका इससे भी परमानेंट क्वेश्चन मिलता है। हर एक सेट में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस फिगर को आप देख रहे हैं, ये फिगर आपको देखकर पता चल रहा है ये एक हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट से पहले मैं बता दूं दो तीन क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये 4 चैम्बर्ड का मतलब क्या होता है? तो 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब 4 कमरे होते हैं उसमें। ये 4 कमरे क्या होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो ह्यूमन बींग्स में होता है। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स की बात करें या फिर एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस तो आप लोग समझते होंगे जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। जैसे फ्रॉग इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, क्रोकोडाइल है। तो ये इनके जो अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो ये 3 चैम्बर्ड होते हैं। और अगर हम लोग फिश की बात करें तो फिश 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ह्यूमन बींग्स का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड का होता है। आपका रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड का होता है। एंड अगर फिश की बात करें तो उसका जो हार्ट होता है वो आपका 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। अब हम लोग जानते हैं कि हार्ट होता कहाँ पे है। दैट मीन्स होता तो हमारे ही अंदर है, बट हमारे अंदर कहाँ पे होता है? तो जो हमारे शरीर में जो डायफ्राम होता है, इस टाइप का आप देखे होंगे डायफ्राम होता है। तो इस डायफ्राम के ऊपर में होता है, डायफ्राम के ऊपर में 2 लंग्स के बीच में एक कैविटी होता है जिसको हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इस नाम को ध्यान से रखिएगा, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में हार्ट पाया जाता है। ये भी आपका बहुत बार पूछा हुआ है कि हार्ट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी। अब हार्ट दिखता कैसा है? तो ऐसा दिखता है, वो फिस्ट के साइड का दिखता है। इसे हम लोग फिस्ट बोलते हैं। हम लोग स्कूल में तो घम्मू बोलते थे, हिंदी में पता नहीं फिस्ट को क्या बोलते हैं। स्कूल में हम लोग बोलते थे घम्मू लगाना है, बट ये फिस्ट होता है, इसको फिस्ट के साइज का बोलते हैं। और ये किस कलर में होता है? तो रेडिश कलर में होता है, रेड कलर का होता है हार्ट। और हार्ट के बारे में मैं बताऊं तो हार्ट जो होता है ह्यूमन बींग्स में जो हार्ट होता है ना वो 300 ग्राम का होता है। लेकिन अगर हम लोग मेल फीमेल्स की बात करें तो उसमें 250 ग्राम का होता है, यानी 250 ग्राम का हार्ट होता है। तो देखा जाए तो ह्यूमन का हार्ट बड़ा होता है। फिर भी अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो और फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, वो ज़्यादा कोमल होती है। दैट मीन्स उनका हार्ट ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उन लोगों को दया बहुत जल्दी आता है। और ह्यूमंस के पास बड़ा सा हार्ट होने के बाद भी दया नाम का चीज़ बहुत कम होता है फीमेल्स की कंपैरिजन में। अब हार्ट पे हम लोग बात करते हैं कि हार्ट जो है आपका वो स्टार्ट, हार्ट का जो साइज होता है वो 12 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और 9 सेंटीमीटर ब्रेथ का होता है। तो हार्ट का साइज आप लोग लिख लीजिए, 12 सेंटीमीटर लेंथ, 9 सेंटीमीटर ब्रेथ। इसका वेट जो होता है वो 300 ग्राम इन मेल एंड 250 ग्राम इन फीमेल। अब एक कियारा एडवानी का बहुत फेमस डायलॉग है, हार्ट लेफ्ट में होता है बट ऑलवेज राइट होता है। ये मूवी का डायलॉग है, बट ये एक्चुअली सच्चाई है। हार्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी बींग्स का या ह्यूमन बॉडी के लेफ्ट में होता है, हमारे लेफ्ट साइड में ये हार्ट पाया जाता है। और शायद ही कोई बहुत मतलब 10,000 लाखों में कोई एक होता है जिनका हार्ट जो होता है वो राइट साइड में पाया जाता है। वो एक मिराकल्स होता है, चमत्कार होता है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बट पाया भी जाता है। ऐसा केस भी आता है जिसका हार्ट जो होता है वो राइट साइड में होता है। अब हार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हार्ट से आप देख सकते हैं, तो हार्ट में अगर हम लोग देखें इस फिगर को, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है इसको वेना कावा बोलते हैं। ये वेना कावा कहलाता है, दिस इज कॉल्ड वेना कावा, VENACAVA। वेना कावा में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जितना भी अशुद्धि होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिला होता है पूरे बॉडी से जो आता है हमारा शरीर में, वो यहीं पे आता है। और यहाँ से आने के बाद आप देख सकते हैं ये वेना कावा से होते हुए राइट ऑरिकल्स में एंटर करता है। दिस इज कॉल्ड राइट ऑरिकल्स। ये वेना कावा से होते हुए राइट ऑरिकल्स में एंटर करता है। राइट ऑरिकल्स में एंटर करने के बाद फिर ये नीचे आप देख सकते हैं वी शेप का जो दिख रहा है, ये राइट वेंट्रिकल्स है, इसको राइट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और ये राइट वेंट्रिकल्स में एंटर करता है। यहाँ पे आपका वाल्व सेट्स लगे होते हैं। ये जो वाल्व देख रहे हैं ये क्या करता है, दोनों के बीच में दीवार का काम करता है, जिससे दोनों आपस में मिले नहीं।
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इसमें। अब यहाँ से उसका शुद्धि होता है, शुद्धि होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निकलता है यहाँ पे, वो आपका पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका राइट ऑरिकल से निकल रहा है, वो आपका पल्मोनरी वेन्स, जो आप यहाँ देख सकते हैं ये फिगर बना हुआ है, पल्मोनरी वेन्स से ये आपका लेफ्ट ऑरिकल्स में घुसता है। लेफ्ट ऑरिकल्स को हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे घुस रहा है, और ये जब यहाँ से एंटर करता है, इसको हम लोग लेफ्ट ऑरिकल्स बोलते हैं। लेफ्ट ऑरिकल्स में एंटर करने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। तो इस चीज को ध्यान समझिएगा कि वेना कावा से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वो वहां पे जाने के बाद लेफ्ट ऑरिकल्स में गया, लेफ्ट ऑरिकल्स में जाने के बाद वो फाइनली राइट ऑरिकल्स में जाने के बाद वो राइट वेंट्रिकल्स में गया। अब यहाँ पे उसका शुद्धि होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर वो क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वो आपका इसमें लेफ्ट ऑरिकल्स में एंटर करता है। लेफ्ट ऑरिकल्स में एंटर करने के बाद फिर वो फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद ये जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, वो फाइनली आपका पल्मोनरी आर्टरी से पूरे बॉडी में चला जाता है, ह्यूमन बीइंग्स के सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आर्टरी जो होता है, वो आर्टरी आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दैट मीन्स वो प्योर ऑक्सीजन जो जिसमें ब्लड में होता है, वो ब्लड को आर्टरी लेकर जाता है। और जो आपका वेन्स होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, अशुद्धि वाले ब्लड को कैरी करता है। सो हार्ट के बारे में हम लोग एक और चीज जानते हैं। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब आप लोगों ने आसपास में या अपने अपने घरों में तो जरूर देखा होगा, मोटर होता है। तो मोटर क्या करता है, मोटर में एयर जाता है, और एयर के द्वारा फिर जो पानी नीचे से होता है वो वापस ऊपर आता है। डैट मीन्स को पंप करता है, ऊपर की ओर खींचता है। तो जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे लिए जो हार्ट में जाता है, वो यहाँ पे जाने के बाद वो एक तरह का जो हम लोग पानी जैसे जमीन से निकलता है, वैसे ही हार्ट को ऊपर नीचे करता है। हार्ट को मतलब लेफ्ट से राइट तक पहुंचाता है, और ये इसलिए इसको हम लोग पंपिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी कभी कभी आता है क्वेश्चन, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ये भी चीज को आप बहुत ध्यान से रखिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। और आपको एक बात बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सेल्स तो बहुत छोटे चीज होते ही है। सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपका ऑर्गन्स बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो आप जानते हैं कि मिलियंस ऑफ सेल्स के कंबाइन होने से टिश्यू बनता है, मिलियंस ऑफ टिश्यू कंबाइन होता है तो एक ऑर्गन्स बनता है, और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो डैट मीन्स हमारा हर एक सेल अपने आप में एक लिविंग थिंग होता है। तो सेल जब लिविंग थिंग्स है, डैट मीन्स उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसलिए हम लोग बोला जाता है कि मॉर्निंग में आपको रोज योगा करना चाहिए। और इवन जो अनुलोम विलोम होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुलोम विलोम करने पे हम लोग जब जितना ज़्यादा श्वास लेते हैं, तो इवन हर एक सेल्स तक वो ऑक्सीजन पहुंचता है वहाँ पे। तो इसलिए आपका हर एक बॉडी को, हर एक ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग रोज योगा कीजिए। इवन पूरा आपके पास टाइम नहीं तो अनुलोम विलोम तो 5 मिनट्स तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, आता है इस फिगर पे। अब हार्ट बीट के बारे में बताता हूँ। हार्ट बीट जो पता है आप लोग, जब कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कान में लगाकर एक मशीन होता है जो आपको यहाँ रखकर चेक करता है, हार्ट बीट को जो मेजर करता है। तो उस मशीन का नाम होता है स्टेथोस्कोप। ये भी आप लोग लिख लीजिए, स्टेथोस्कोप से आपका हार्ट बीट को मेजर किया जाता है। अब हार्ट बीट जो होता है वो कितना होता है, तो 70 to 72 पर मिनट हार्ट बीट होता है। ये चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में मैनी टाइम्स पूछा हुआ है। व्हाट इज द हार्ट बीट इन ह्यूमन बीइंग्स, तो 70 to 72 बीट पर मिनट आपका हार्ट बीट होता है। ये वेरी करता रहता है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कभी दौड़ कर आते हैं, तो उसमें आपका हार्ट बीट ज़्यादा होता है। इवन जो नॉर्मल छोटे जो इन्फेंट होता है या नवजात शिशु होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उनका हार्ट बीट ज़्यादा होता है। तो हार्ट बीट का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, 70 to 72 बीट पर मिनट होता है। वो वैरी करता है, बट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 70 to 72 पर बीट पर मिनट याद रखना है। हार्ट बीट को मेजर किस में करते हैं हम लोग, हार्ट बीट को मेजर किससे करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को आप देख सकते हैं, स्पेलिंग अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, STETHOSCOPE।
स्टेथोस्कोप, ये इसे आप जरूर नोट डाउन कीजिए। इवन आप ध्यान रखिएगा मेरा वीडियो शॉर्ट, हमें बहुत शॉर्ट में मुझे बनाना होता है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ को ओरल में बोलता हूँ, क्योंकि अगर इसे लिखने जाऊँगा तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे आप जरूर इस वीडियो को पॉज करके उस वर्ड्स को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। आप कभी प्रीवियस ईयर सीट जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सच में मैंने जितना बोला वो इम्पोर्टेंट था या नहीं था। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रह गया वन मोर थिंग जो इसमें आपका रह गया बताने के लिए, वो है कार्डिक सर्कल। तो कार्डिक साइकिल जो होता है, फिलिंग ऑफ द चेम्बर्स, ये जो चैम्बर्स फिल होता है, फिर इम्पिटी होता है जो धक से करता है हमारे शरीर में। एक्चुअली धक जो होता है वो मूवी में बनाया जाता है, धक 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 करता है दिल ना, वो धक धक एक्चुअली नहीं होता है, वो एक साउंड होता है। ये साउंड का नाम है लब डब, लब डब साउंड होता है। और मूवी में जो राइटर्स लोग होते हैं वो आराम से कहते हैं धक धक दिल धड़कता है, हाथ धक धक करता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो लब डब साउंड होता है आपका। तो वो लब डब साउंड जो होता है वो आपका कार्डिक साइकिल होता है। कार्डिक साइकिल जो आपका होता है वो 0.8 सेकंड का होता है, इससे भी आप लिख लीजिए 0.8 सेकंड कार्डिक साइकिल का होता है। वन कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकंड। और ये पूछा हुआ है एग्जाम में रिसेंटली, आपका शायद आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये तो आपका सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी हो गया। अब इसके बारे में मैं आपको फिर से एक बार पूरा ओवरऑल एक रिव्यू दे देता हूँ। उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको उसमें किसी पॉइंट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आप बेटर मेरे से चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट किया कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैं क्या क्या इसमें रेक्टिफाई कर सकता हूँ। और अभी तो माइक नहीं आया है मेरे पास, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट में माइक मिल नहीं पा रहा है। और ऑनलाइन में जब मैं देख रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट से यहाँ पे डिलीवर नहीं दिखा रहा हमारे टाउन में, तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत साउंड का प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा लाइटनिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कंटेंट में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, अगर कंटेंट में कुछ बेटर आप चाहते हैं मेरे से, तो उसे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे मैं अपना वीडियो को और बेटर कर सकता हूँ। अब इस फिगर को मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। ये हर्ट है, हर्ट जो होता है ह्यूमन बींग्स का वो 4 चैम्बर्ड का होता है। और रेप्टाइल्स और मैमेलियंस में जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का जो हर्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड का होता है। और रेप्टाइल्स तो आप लोग जानते हैं स्नैक वगैरह लिजर्ड वगैरह होता है। एम्फीबियंस उसे कहते हैं जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, तो ये जमीन पे भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। और एम्फीबियंस का आपका जो हर्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड का होता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो फिश जो होता है वो आपका वो 2 चैम्बर्ड हर्ट का होता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हर्ट हमारा होता है वो कहाँ पे होता है, तो एक्चुअली हमारा जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के पास में होता है लंग्स, 2 लंग्स के बीच में एक कैविटी होता है जिससे हम लोग बोलते हैं थोरासिक कैविटी। ऐसा कुछ शेप होता है थोरासिक कैविटी में, वो थोड़ा सा तिरछा वहाँ पे झुका रहता है वहाँ पे हमारा हर्ट। अब हर्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर के बाद हर्ट जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट डिफरेंट वेट का होता है। मेल्स में ये 300 ग्राम का होता है, फीमेल्स में 200 ग्राम का होता है, 250 ग्राम का होता है। इसका लेंथ क्या होता है, तो लेंथ 12 सेंटीमीटर होता है। और ब्रेथ जो होता है वो आपका 9 सेंटीमीटर का होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 12 और 9, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हर्ट का जो है वो आपका प्रोसेस क्या करता है, कैसे करता है, तो जिस तरह से हम लोग ज़मीन से पानी निकालते हैं वैसे ये क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना शुद्धि मिला हुआ ब्लड है, वो सारे ब्लड को कलेक्ट करता है। और वो उस कलेक्ट करता है, इस जगह पे कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद इसको शुद्ध करता है, फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपका वो पल्मोनरी आर्टरी से निकलकर पूरे बॉडी में हमारा जाता है। तो आर्टरी याद रखिए, आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वेन्स जो है आपका वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। हम लोग के बॉडी में वेन्स तो ऊपर से दिखता ही है, बट आर्टरी इंटरनल छिपा होता है, वो दिखाई नहीं देता है जनरली। अब हार्ट बीट जो होता है, हार्ट बीट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर। 72 बीट पर मिनट आपका होता है ये हार्ट बीट, 72 बीट पर मिनट आपका हार्ट बीट होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। हार्ट बीट हम लोग मेजर किस में करते हैं, तो ये भी आप लोग जानते हैं। हार्ट बीट जो आपका होता है वो स्टेथोस्कोप से मेजर किया जाता है। स्टेथोस्कोप यहाँ मैंने लिख दिया, अगर किसी को स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो तो इसे पॉज करके स्टॉप करके देख लीजिएगा।
और हार्ट बीट तो आपका बता दिया मैंने, स्टेथोस्कोप से किया जाता है मेजर। अब कार्डिक साइकिल कितने टाइम का होता है, तो कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन कार्डिक साइकिल ही 0.8 सेकंड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये फिगर जो होता है आपका, जो वेंट्रिकल्स आपका होता है वो थोड़ा नैरो होता है, बट अगर फिगर में भी आप देख सकते हैं जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है वो थोड़ा थिक होता है, अगर हम लोग राइट वेंट्रिकल्स की बात करें तो वो थोड़ा नैरो होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, विच वेंट्रिकल्स आर थिकर। और इसमें आप एक और चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, वेंट्रिकल्स में जो आपका कहाँ गया, ये जो आपका वाल्व होता है इसे एक वाल्व बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग वाल्व जानते हैं ना, तो वाल्व ना होकर के ये क्या होता है, वाल्व होता है। ये वाल्व क्या करता है, ये हम लोग को ऑक्सीजनेटर और डीऑक्सीजनेटर ब्लड को मिलने से बचाता है। दैट मीन्स ये दीवार का ऐसा काम करता है। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ह्यूमन हार्ट मैंने बताया है, एक्चुअली पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये जो ह्यूमन हार्ट है, इसे प्लीज़ आप लोग गूगल पे जाकर एक बार हार्ट का फिगर देखिए, एक्चुअली हार्ट दिखता कैसा है। तो एक्चुअली जो हम लोग बनाते हैं ना बुक में, ऐसे करके दिल बना दिए या फिर व्हाट्सएप पे फटाक से दिल लगा कर भेज दिए, वैसा हार्ट नहीं होता है। हार्ट का फिगर ऐसा होता है, और वो वाला हार्ट जो होता है ना वो मूवी में होता है, और वो धक धक वाला हार्ट होता है। एक्चुअली में हार्ट ऐसा फिगर का होता है। और ये जो हार्ट होता है इसका जो साउंड कैसा होता है, लब डब, LUBB, लब, DUP डब। मैं इसे कहीं लिख देता हूँ, मेरे पास जगह कमी है। LU लब एंड DUP डब, ये साउंड होता है, लब डब साउंड होता है इसका। ये लब डब साउंड होता है। तो आई होप गाइज आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ये सेशन मैंने बहुत कम टाइम में कंप्लीट करवाया है, बट मैंने कंटेंट पूरा प्रोवाइड कराया है। अब ये सेशन जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, प्लस ये सेशन अगर आपके किसी फ्रेंड्स को या आप लोग में भी कोई अगर 10th में है तो उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये इसके बारे में हम लोग क्लास 7 में भी पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ना है, और ये आपके कोर्स बुक में भी है, तो आपको उसमें भी इससे बहुत सारी मदद मिलेगी। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस चैनल को मोर एंड मोर शेयर कीजिए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद मैं आपको और भी अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और ये चैनल मैंने सिर्फ ये नहीं बनाया है कि सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाना है, इंग्लिश ही पढ़ाना है या जीके ही पढ़ाना है। इसमें आपके लिए जो कुछ भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है या आपके लाइफ से रिलेटेड है, और अगर उसमें मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो वो सारे कंटेंट प्रोवाइड करने का मैं कोशिश करूँगा। वेरी सुन मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो भी देने वाला हूँ। So I hope you like this session, and if you like this session, please give it a thumbs up, share it with your friends, and please bring lots of viewers for me. Thank you everyone. Have a good Jai Hind.